डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा वीडियो है परफेक्ट पार्टिसिपल के ऊपर। इसके पहले मैंने पार्टिसिपल के ऊपर जो वीडियो बनाया है उसको देख लीजिएगा, जिसमें मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक अलग से वीडियो बनाया है। और आज मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बताने जा रही हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल जो है ये पार्टिसिपल का ही एक रूप है। और इसमें जो है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से जब हम सिंथेसिस करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंथेसिस करते समय हमको ये देखना है कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है एक है होता है, और एक काम खत्म होने के साथ साथ दूसरा काम शुरू हो जाता है, और कभी कभी दोनों काम साथ में भी होता है, और एक एक्शन का रिएक्शन होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। वो मैंने सिंथेसिस करके दिखा दिया है। आज हम आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके किस तरह से सिंथेसिस करते हैं वो हम बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो पार्टिसिपल का ही एक रूप है, और इसमें जो है दो तरह से ये काम करता है। देखिए, एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और पैसिव वॉइस में हैविंग के साथ बीन लगाकर BEEN बीन लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फॉर्म कि हैविंग के साथ V3 यूज होता है पर एक्टिव वॉइस में, और हैविंग बीन के साथ V3 यूज होता है पैसिव वॉइस में। लेकिन अब जो है आपको ये बता दें कि किस तरह से हम जो है पार्टिसिपल का, इस परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंथेसिस करते हैं। लेकिन इसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ सिंथेसिस जो है करने के लिए कौन से नियम जरूरी है, कौन से रूल आपको जानना चाहिए। जब आप सिंथेसिस करेंगे तो आपको पहले ये देखना है कि जब वो दो सेंटेंस को आप मिलाकर एक सेंटेंस बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज से, तो आपको ये देखना है कि पहले तो वो सेंटेंस जो है वो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो एक ही व्यक्ति हो या एक ही वस्तु है, जो भी हो एक हो। तो दो सेंटेंस अगर आपने लिया हुआ है, आपके सामने दो सेंटेंस है और आप देखेंगे कि दोनों का सब्जेक्ट एक है। ध्यान रखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी दोनों का सब्जेक्ट एक होता है। तो एक तो दोनों का सब्जेक्ट एक हो। सेकेंडली आपको ये देखना है कि एक काम पूरी तरह से खत्म होने के बाद दूसरा काम जो है वो शुरू हो। इसमें टाइम गैप या टाइम इंटरवल काफी होता है, जबकि आपने देखा होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि उसमें टाइम गैप या टाइम इंटरवल बिल्कुल भी नहीं होता। एक काम के खत्म होने के साथ साथ दूसरा शुरू हो जाता है। जैसे सांप को देखकर डर के भागने का, या फिर लाइन को देखकर पीछे हटने का, तो ये काम तुरंत हुआ, एक्शन का रिएक्शन, या भूख लगने पर खाने का। लेकिन इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल में जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि इसमें जो है जब आप सिंथेसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि दो जो सेंटेंस है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो। सेकेंडली उनमें काफी जो है टाइम गैप हो दोनों के बीच में। सो परफेक्ट पार्टिसिपल के एक्टिव वॉइस के पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मैंने दो एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। He built a house in the city. पहला सेंटेंस, He built a house in the city. He left his village. He left his village. उसने शहर में एक मकान बनवाया, उसने शहर में एक मकान बनाया, and he left his village. और उसके बाद उसने क्या किया, अपना शहर छोड़ दिया। तो he built a house in the city. He left his village. अब इसमें क्या करेंगे कि पहले ये इसमें देखिए, एक फाइनाइट वर्ब ही बिल्ट है और दूसरा में लेफ्ट है। तो दो सेंटेंस है और दोनों में जो है, एक में आपका बिल्ट है, दूसरा में लेफ्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हैविंग लगाएंगे। हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे जब हम बिल्ट यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ही बिल्ट अ हाउस इन द सिटी। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब इस सेंटेंस को, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन जब यहाँ पे हैविंग लगाने के बाद हम बिल्ट लगाएंगे तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि बिल्ट में बिल्ट होता है।
तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हैविंग के साथ बिल्ट हम लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा दे बिल्ट अ हाउस इन द सिटी ही लेफ्ट हिज विलेज की जगह हम लिखेंगे हैविंग बिल्ट अ हाउस इन द सिटी ही लेफ्ट हिज विलेज। अब हम हैविंग बिल्ट, यहाँ पे ही बिल्ट की जगह हमने हैविंग बिल्ट लिख दिया। अ हाउस इन द सिटी मतलब घर बनवाने के बाद, हिंदी मीनिंग होता है के बाद, ठीक है, जैसे घर बनवाने के पश्चात या बाद। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो अभी तक हमने जो है किसके बारे में, ही के बारे में नहीं बोला था, तो इसीलिए हैविंग बिल्ट अ हाउस इन द सिटी लिखने के बाद हमको ही तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। तो जब हम ही लिखेंगे तो सेकेंड वाला सेंटेंस में ऑलरेडी ही है, तो हम उसी सेंटेंस को उसी तरह लिख देंगे। सेकेंड वाले सेंटेंस में हमें कुछ भी नहीं करना है, पहले वाले सेंटेंस में हैविंग बिल्ट कर देना है ही बिल्ट की जगह। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था हैविंग के साथ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 होता है। तो हैविंग बिल्ट अ हाउस इन द सिटी ही लेफ्ट हिज विलेज, इस तरह से लिखने के बाद हम यहाँ पे एक कॉमा देंगे और उसके बाद सेकेंड वाला सेंटेंस इसी तरह जोड़ देंगे। तो इससे क्या बना, इससे ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का एक एग्जाम्पल बन गया। अब दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, दे रिलैक्स्ड फॉर एन आवर, दे रिलैक्स्ड फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए उन्होंने रिलैक्स किया। दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। अब यहाँ पे पहले तो हम देख लें कि हमारी शर्त जो है वो पूरी हो रही है कि नहीं। परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए, परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए सब्जेक्ट हमारा एक है, हमारे जो दोनों सेंटेंस के बीच काफ़ी टाइम गैप है, यानी जो है उन्होंने 1 घंटे के लिए रिलैक्स किया, उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, तो इसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस को हम जोड़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल लगा के, तो हम क्या करेंगे, दे सब्जेक्ट सबसे पहले हम नहीं लिखेंगे, हैविंग लगा के थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले वाले सेंटेंस में आपको बताया कि दे लगाने के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे हैविंग रिलैक्स्ड, क्योंकि चूंकि रिलैक्स्ड एक ही होता है ना, मतलब रिलैक्स के बाद रिलैक्स्ड सेकेंड फॉर्म और ईडी लगा के थर्ड फॉर्म, तीनों का जो है स्पेलिंग एक है दोनों का। तो यहाँ पे ये तो पास्ट इंडेफिनिट का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हैविंग रिलैक्स यानी हैविंग के साथ V3 हमारा लग गया यहाँ पे। तो हैविंग रिलैक्स्ड फॉर एन आवर, 1 घंटे तक रिलैक्स करने के बाद जो है कॉमा लगाया, फिर सेकेंड सेंटेंस हमने वैसे ही जोड़ लिया, दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस में किस तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करके सिंथेसिस कर सकते ये हमने देखा। अब देखेंगे हम कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके जो है पैसिव वॉइस में किस तरह से सिंथेसिस करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में पैसिव वॉइस का यूज करके हम किस तरह से सिंथेसिस कर सकते हैं ये हम अभी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस के एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पहला सेंटेंस जो है, राम वॉज स्कोल्डेड बाय हिज फादर, राम वॉज स्कोल्डेड बाय हिज फादर, ही लेफ्ट होम। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में दोनों जो सेंटेंस है इसमें पहले वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। राम अपने पिता के द्वारा डांटा गया, मतलब उसके पिता ने उसको डांटा तो उसके पिता के द्वारा डांटा गया, ये पैसिव वॉइस में है। राम वॉज स्कोल्डेड बाय हिज फादर, ही लेफ्ट होम। ही का मतलब यहाँ पे राम है, तो राम ने क्या किया, घर छोड़ दिया। तो हिंदी में जब हम इसको जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने से पहले एक बात सुन लीजिए कि यहाँ पे जो सेंटेंस है दोनों सेंटेंस में हम देखेंगे कि एक पैसिव वॉइस में है और दूसरा एक्टिव वॉइस में है। क्योंकि पहला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है तो हमारा जो फॉर्मेशन है पैसिव वॉइस के लिए वो है हैविंग के साथ बीन लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। और हम देखेंगे कि जो है दोनों में टाइम गैप भी है, मतलब उसको पिता के द्वारा वो डांटा गया, उसके बाद उसने जो है घर छोड़ दिया। तो अब इस सेंटेंस को जब हम लिखेंगे तो राम वॉज स्कोल्डेड बाय हिज फादर, ये तो पैसिव वॉइस में है आपका, है ना, तो इसको हम हैविंग बीन स्कोल्डेड बाय हिज फादर इस तरह हम शुरू करेंगे। हैविंग बीन लगाकर V3 होगा,
राम वॉज स्कोल्डेड बाय हिज फादर की जगह हम लिखेंगे हैविंग बीन स्कोल्डेड बाय हिज फादर, और सेकंड वाला सेंटेंस एक कॉमा लगा के हम उसी तरह लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे हम ही की जगह राम लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो हम क्योंकि हमने शुरू में जो लिखा वो इस तरह कि अपने पिता के द्वारा डांटे जाने के पश्चात, तो हैविंग बीन स्कोल्डेड बाय हिज फादर राम लेफ्ट होम। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे हैविंग बीन स्कोल्डेड बाय हिज फादर एक कॉमा, फिर हमको सब्जेक्ट नाम लिखना जरूरी था लेफ्ट होम। ये हमारा पैसिव वॉइस लगा के बन गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, द टेररिस्ट वॉज कॉट बाय द पुलिस, he committed suicide. The terrorist was caught by the police, he committed suicide. तो टेररिस्ट पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद टेररिस्ट ने सुसाइड कर ली, ये सेंटेंस है। तो इसको जो है फिर वैसी तरह ये पैसिव वॉइस में है हमारा पहला सेंटेंस, तो हम यहाँ पे करेंगे हैविंग बीन कॉट बाय द पुलिस द टेररिस्ट कमिटेड सुसाइड। वही रूल है आपका, हैविंग बीन फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हैविंग बीन प्लस V3 बाय द पुलिस द टेररिस्ट हमको लिखना जरूरी था क्योंकि पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो किसके बारे में बात हो रही है ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, द टेररिस्ट कमिटेड सुसाइड। तो ये हिंदी में मीनिंग बन गया कि पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद जो है टेररिस्ट ने सुसाइड कर ली। तो ध्यान रखिएगा कि के बाद के पश्चात ये हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल की विशेषता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में सिंथेसिस करते समय एक बार और मैं दोहरा दूं को आपको देखना है कि सब्जेक्ट दोनों का एक है और दोनों में काफ़ी टाइम गैप हो, और जो है एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू होने में काफ़ी समय हो, बीच में टाइम गैप हो। जैसे अगर मेड ने अपना काम समाप्त किया उसके बाद वो घर चली गई, या जो उसने जो है खाना खाया उसके बाद उसने बर्तन साफ किया, इस तरह की जो है सेंटेंसेस। तो ये हमारा आज का परफेक्ट पार्टिसिपल भी खत्म हो गया, किस तरह से हम सिंथेसिस करते हैं। अब हम और एक कोई तरीके यूज करके देखेंगे किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।